तो एक चीज़ समझाइए कि योजना आई गांव के नाम पे, विकास के नाम पे, फंड आया, पैसा आया इस पंचायत गांव के नाम पे। विकास गांव का होना था, गांव वालों के लिए होना था। फंड भी खर्च हो गया, काम भी हुआ, लेकिन गांव वालों के लिए तो आप लोग बता रहे कुछ नहीं हो पाया। तो फिर विकास इसमें किसका हुआ? विकास जो पैसा कमाया उसका विकास हुआ। जो ठेकेदार हैं, जो इनका मालिक हैं, ऑनिनोर हैं, सीओ हैं, बीओ हैं, वो कमाए इससे फ़ायदा लिए वो लोग। गांव का विकास जनता कुछ नहीं। शो करने के लिए करोड़ों का करोड़ों रुपया सरकार दिए, जो कि इस फंड में आना चाहिए, योजना में आना चाहिए, लेकिन पैसा कमाए कौन? सीओ, बीओ, मुखिया, ये लोग अपना बांट करके इतना परसेंट इनका है, इतना परसेंट इनका है, इतना परसेंट इनका है, सारा 3 नंबर ईटा दे करके अपना सारा काम को साट सूट के काम निकाल लिए। हो गया जय श्री राम। यही जय श्री राम मोदी सरकार का यही सब हो रहा है। सरकार मोदी सरकार में यही सब हो रहा है सर। लोग कह रहे हैं मोदी सरकार बहुत अच्छे सरकार है, ठीक है, मोदी जी ठीक है, लेकिन मोदी जी का जो कार्यकर्ता लोग हैं सब चोर सब हैं। देश में इस वक्त लोकसभा 2024 का चुनाव चल रहा है। 4 चरणों का चुनाव हो चुका है। 5वें चरण का चुनाव कल होना है, यानी कि 20 मई को। इस वक्त हम जहां हैं, मैं आपको बता दूं कि ये इलाका जो है वैसे तो दरभंगा ज़िला में आता है, लेकिन अगर हम लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो ये समस्तीपुर में आ जाता है। ये भी मैं बता दूं कि वोटिंग का जो काम था यहाँ पे, मतदान का, वो भी गुजर चुका है और 4थे चरण में ही यहाँ पे मतदान का काम हो चुका है ना? जी। लेकिन इस गांव में कुछ समस्याएं थी जिसको जानने समझने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और इस वक्त ये सुरहा गांव, सहोरा, आनंदपुर सहोरा पंचायत, आनंदपुर सहोरा ये गांव कहलाता है। आनंदपुर पंचायत भी है और हयाघाट में आता है, हयाघाट में आता है। और यहाँ पे हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इनसे थोड़ा सा समझेंगे, जानेंगे कि जो गांव की स्थिति है, जो नेताओं के भाषणों में जो गांव को लेकर के बात निकलती है कि गांव में विकास दिन रात हो रहा है, गांव के लोगों को लाभ मिल रहा है सरकार की योजनाओं से, असल में उसकी हकीकत क्या है, यही समझना है सीधे ग्राउंड से, जो यहाँ के लोग हैं उनसे। तो हमारे साथ एक शख्स हैं। सर, क्या नाम है आपका? रामविलास झा। रामविलास जी। आप इसी गांव के वासी हैं? जी हाँ, वासी हैं। हाँ। अच्छा सर, ये बताएं कि अभी मुझे ये जानकारी मिली थी कि गांव के अंदर कुछ जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है, जैसे नाला वगैरह का निर्माण का काम हो रहा है, और भी चीज़ें हैं वो हो रही थी, उसी को देखने के लिए हम लोग आए हुए हैं। तो हमने देखा ये कहीं कहीं पे नाला टूटा हुआ है। ये जो नाला है ये कब बनना शुरू हुआ है? 1 महीना पहले बना है सर, 1 महीना पहले बना है। और आपके सामने में तो नाला है जो 1 महीना पहले बना है, और कैसा हुआ है नहीं हुआ ये तो आपके सामने की चीज़ है। हाँ। कैसा मानते हैं इस निर्माण को, आप लोग कैसे देखते हैं? निर्माण तो सही रहता तब ऐसा ही हाल होता। निर्माण तो देखिए रहे हैं। हाँ, जो आधा नाला बना है, आधा पर से छोड़ दिया है, सब पानी जमा हुआ है, वो पानी रिटर्न हो रहा है। सब पानी बहने का बना है, लेकिन पानी जो है सो रिटर्न हो रहा है। यानी कि नाला बना था पानी की निकासी के लिए। हाँ, पानी निकासी के लिए, लेकिन वो पानी वापस आ रहा है। कहाँ से देखबे किए हैं, रिटर्न आ रहा है पानी। तो यही चीज़ समझना है कि जब गांव में डेवलपमेंट का काम हो रहा है, आप लोग यहाँ के स्थानीय हैं, जब काम होता रहता है तो आप लोगों की भी कोई भागीदारी होती है उसमें, देख रेख के हिसाब से कि क्या बन रहा है, कैसा बन रहा है? आप लोग कभी इस पर टटोलते हैं? कौन किसका बात यहाँ पर सुनता है? उसमें भी गरीब आदमी बोलता है कोई समाज में। हम लोग अगर बोलेंगे समाज में, जो जिएंगे कैसे, मर जाएंगे खाने बगैर। आज ये कोई काम पड़ा तो भाई रे बाबू 200-400 रुपया दो, इसीलिए नहीं कह पाते हैं। अपना जैसा काम हो रहा है
हैं, यही तो हाल चाल है। देखबे कहते हैं कि जो दूसरा नाला का हाल क्या है। अच्छा ये बताइए कि और भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं सरकार की, केंद्र सरकार से लेकर के राज्य की सरकार जो बिहार सरकार है उसकी भी योजनाएं हैं ग्रामीणों के लिए, विकास के लिए अलग अलग जो लाभ दिए जाते हैं। तो इन सब योजनाओं का असल में क्या हकीकत है गांव के अंदर में? हम तो नहीं है कुछ जाने, हम तो कुछ देखिए नहीं रहे हैं जो क्या होता है। यही साधारण बात जो एक तो नाला है, हम लोग मर रहे हैं मच्छर से। साधारण जो है सो कहते कहते रह गए मुखिया जी को, कौन इसको भाई साफ करवाता है, से देखिए रहे हैं क्या हाल है। ऐसा ही तो हाल में हम लोग जी रहे हैं। कोई किसी के जो है सो डर के मारे जो है सो बोल नहीं सकता है भाई। तो ऐसा ही तो हाल है। हाँ बैठिए, आप भी बैठिए। तो क्या लगता है ये जो काम है, सरकार एक कहती है कि भाई हम विकास कर रहे हैं, फंड दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, हज़ारों करोड़ रुपए का मामला होता है सरकार की तरफ से, और फिर जब ज़मीन पे आता है तो इस तरह की चीज़ हो जाती है। क्यों ऐसा होता है? ध्वस्त हो जाता है, तुरंत बनना शुरू होता है, लेकिन उसमें जो है सो वैसा ही बन जाता है, फिर तो बेकार हो जाता है। वो तुरंत 1 महीना चलता है, उसके बाद वो बेकार हो जाता है, कोई बोल नहीं पाता है। कारण क्या लगता है? कारण क्या, उसमें मटेरियल नहीं पड़ा होगा। भ्रष्टाचार है क्या? भ्रष्टाचार न है ये, ऊपर से नीचा तक जो है सो भ्रष्टाचार है। कोई बोल नहीं पाता है डर के मारे, वही तो हाल है। तो ये जो सरकार जो अपने भाषणों में कहती है कि गांव का विकास हो रहा है, गांव के लोगों की सुविधाएं बढ़ रही है, गांव डेवलप हो रहा है, इसको कैसे? वैसे ही बोलते हैं सरकार सब। यहाँ तो देखिए रहे हैं जो कैसा डेवलपमेंट हुआ है, वैसे ही बोलते हैं सरकार, सब सरकार बोलते हैं। से देखना चाहते हैं तो ये नालाकरण का यहाँ देखिए कितने का ये फंड है, और यहाँ से वहाँ चमरखला तक सर बना है, और वो कहाँ तक गया है आप चले वहाँ फ्रंट पर जाके देखें वो पानी किधर जा रहा है। वो पानी विकास के लिए निकलने के लिए, गांव से बाहर निकलने के लिए नहीं बना है कि गांव के अंदर के नाला में अंदर पानी जाएगा। वो आप चले, हमारे साथ चले, हम दिखाते हैं आपको, और वो देखने के बाद आप इस कानून की कार्रवाई कीजिए इस पर में। यस सर, आप देखें जो कि नाला का क्या पोजीशन है और नाला किस पोजीशन में बना है, और वहाँ लोग घेरे हुए हैं, वो पानी रिटर्न इसमें जा रहे हैं। तो यही मेरा सवाल है सर कि गांव में जो योजनाएं हैं विकास के लिए, उसको लेकर के काम होता हुआ भी नज़र आता है, लेकिन आप जैसा आप बता रहे हैं या फिर देखा जाता है कि वो काम जो है आधा अधूरा रहता है, या फिर किसी कारण से ऐसा बनता है कि उसका कुछ फ़ायदा नहीं मिल पाता। तो क्या कारण लगता है, आप लोग क्या सोचते हैं इसको लेके? इसके लिए हम लोग सोचते हैं जो गांव का जो मैन मुखिया जी हैं, मैन मुखिया होता है गांव का, वो इस चीज़ पर देखें, थोड़ा नज़र रखें जो हमारे गाँव का विकास किस तरह से हो रहा है। नहीं रखते हैं वो यदि रखेंगे तो हमारे गाँव का विकास क्या, इलाका का विकास हो सकता है। यदि नहीं रखेंगे तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, जो डिपार्टमेंट होते हैं, विभागीय लोग होते हैं मुख्यालय से, जब कोई विकास कार्य आपके यहाँ चल रहा होता है तो क्या कोई मॉनिटरिंग के लिए आता है कि कैसा काम हो रहा है, सही हो रहा है? नहीं, सब माल दे करके, सब पैसा दे करके अपना गुपचुप कर करके अपना किसी तरह से सरकार को फंड दिखा दिए जो हमारा योजना ये खत्म हो गया, हमारा योजना का फंड मिलना चाहिए। यही हो रहा है सब देश में सर। तो देखा जाता है कि हर पंचायत के लिए सरकार करोड़ों का बजट खर्च करती है। यस सर, करोड़ों का करोड़ सर। सरकार में कोई दोष नहीं है, यहाँ का जो जनरल डिपार्टमेंटल आदमी सब हैं वो सब खत्म सब हैं। लेकिन डिपार्टमेंट भी तो कहीं ना कहीं सरकार मंत्रालय के ही अंडर आता है। अंदर आता है सर, लेकिन अंदर आने से क्या होगा उसको देखें ना। सरकार जो योजना को जो चालू करवाते हैं वो देखें, जो विकास को ऑन इन ऑल जो इनका है डिपार्टमेंट का आदमी, इनको भेज करके देखें, इंक्वायरी करवाएं ये सही काम है हुआ कि नहीं हुआ, ये देखें ना सर। ये होता है कभी ऐसा? कभी ऐसा हमारे गांव का यही विकास ही हुआ है। हमारे गांव में इसी तरह से नाला को झाँप तोप करके किसी भी तरह से अपना कर दिए, बिल पास हो गया, जय श्री राम, यही है यहाँ। तो एक चीज़ समझाइए कि योजना आई गांव के नाम पे, विकास के नाम पे, फंड आया, पैसा आया इस पंचायत गांव के नाम पे। विकास गांव का होना था, गांव वालों के लिए होना था, फंड भी खर्च हो गया, काम भी हुआ, लेकिन गांव वालों के लिए तो आप लोग बता रहे कुछ नहीं हो पाया। तो फिर विकास इसमें किसका हुआ? विकास
जो पैसा कमाया उसका विकास हुआ। जो ठोर ठेकेदार हैं, जो इनका मालिक हैं, ऑनिनोर हैं, सीओ हैं, बीओ हैं, वो कमाए इससे फ़ायदा लिए वो लोग। गांव का विकास जनता कुछ नहीं। 100 करने के लिए करोड़ों का करोड़ों रुपया सरकार दिए, जो कि इस फंड में आना चाहिए, योजना में आना चाहिए, लेकिन पैसा कमाए कौन? सीओ, बीओ, मुखिया, ये लोग अपना बांट करके इतना % इनका है, इतना % इनका है, इतना % इनका है। सारा 3 नंबर ईटा दे करके अपना सारा काम को 60 सूट के काम निकाल लिए। हो गया जय श्री राम। यही जय श्री राम मोदी सरकार का यही सब हो रहा है। सरकार मोदी सरकार में यही सब हो रहा है सर। लोग कह रहे हैं मोदी सरकार बहुत अच्छे सरकार है, ठीक है, मोदी जी ठीक है, लेकिन मोदी जी का जो कार्यकर्ता लोग हैं सब चोर सब हैं। नहीं, सरकार मोदी जी की भी तो पूरे देश में है ना, केंद्र में है ना मोदी जी। हाँ, केंद्र में है। हाँ, तो ये वही हाल है। एक तो मोदी जी बेचारे क्या करेंगे? हाँ, चलिए ना, इससे आगे एक वो रास्ता गया है, उसमें 3 लाख रुपया लगा है, आप जाके देखिए, और सिर्फ जो है सो चिप्पी दिया गया है 3 लाख में, और 1 महीना हुआ नहीं, सब झड़ के देखिए ना, नाला ताला जो है सो सब ध्वस्त हो गया। जरा आगे बढ़ के देखा जाए। हाँ, तो इसीलिए सर मेरा यही सवाल है कि जनता सरकार चुनती है, आप एमएलए चुनते हैं, एमपी चुनते हैं, उसी से राज्य के एमएलए से राज्य की सरकार बनती है, एमपी से केंद्र की सरकार बनती है, और इन्हीं दोनों सरकारों पे जवाबदेही होती है, जिम्मेदारी होती है कि पूरे देश के अंदर राज्य के हिसाब से राज्य के लोग करेंगे और केंद्र के हिसाब से केंद्र के लोग करेंगे। लेकिन ज़मीन पे जो यह हकीकत दिख रही है, तो इसमें आप दोनों सरकार को फिर कैसा मान रहे हैं? दोनों सरकार को सर मानेंगे, यही मानेंगे जो ये जो योजना सरकार लाए हैं। यदि किसी भी पंचायत में या प्रखंड में काम अच्छा होना चाहिए, काम का विकास अच्छा होना चाहिए, जनता खुश रहे। यदि आप पूरे सहोरा गांव में घूम जाएं, यदि जनता खुश है तो आप देखें कि जनता खुश है, इस काम से खुश है, तो आप भेज सकते हैं सरकार को। कोई जनता खुश नहीं है इस काम से। चलिए, तो हम एक चीज़ और आप लोगों से जानना चाहेंगे कि जहाँ एक तरफ आप लोगों की राय ये बन रही है कि ज़मीन पे गांव के अंदर ख़ास तौर से जनता के लिए कोई बेहतर काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, जिससे कि उनके ज़िंदगी में कुछ बदलाव आए, कुछ बेहतरी आए, है ना। अभी इलेक्शन हुआ है यहाँ पे, आप लोग भी वोट किए होंगे, है ना, 4थे चरण में हुआ है ना। जी जी जी, तो जब आप लोग वोट किए, क्या माहौल था? आप लोग क्या सोच करके यहाँ पे फिर वोट किया? आप लोगों के पास क्या मुद्दा था उस वक्त वोट करने के समय? वोट करने का मुद्दा यही था जो देश का विकास हो, पंचायत का विकास हो, सरकार वो बने जो हमारे देश के पंचायत के प्रखंड का विकास करे। हम लोग तो मोदी जी के नाम पर में जो है सो हम लोग वोट दिए हैं। जो इसमें खड़े हुए हैं मोदी के पार्टी लेकर के, उनको हम लोग मोदी के नाम पर वोट दिए हैं। अच्छा, बल्कि क्यों कैंडिडेट के नाम पे नहीं? जी नहीं, कैंडिडेट के नाम पर हम लोग वोट नहीं दिए। तो अभी तो आप लोग कह रहे थे, यही इसी पे मेरा सवाल है कि मोदी जी बेचारे अकेले क्या करेंगे? तो आप मोदी जी के नाम पे किसी भी कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं, विकास उस कैंडिडेट को करना है आपके क्षेत्र का। अभी आप ही कह रहे थे कि मोदी जी वहाँ से तो कुछ कर नहीं पाएंगे, तो फिर ये तर्क मुझे समझ में नहीं आया कि फिर मोदी जी के नाम पे ही हम इसको वोट दें। हालांकि आपका मत है, अधिकार है, आप किसी को भी दें, लेकिन हम अगर पूरा चीज़ को देखें तो फिर इसमें कहाँ आपकी जो अपेक्षाएँ हैं, आपके गाँव की जो अपेक्षाएँ हैं विकास को लेकर के, फिर क्या वो होता हुआ नज़र होगा? मोदी जी के नाम पर हम लोग देते हैं, लेकिन मोदी जी के नाम पर में हम लोग दे करके दे तो दिए, उसके बाद हम लोग पश्चाताप करते हैं जो भाई देखते हैं जो मोदी जी के नाम पर विकास होता है कि नहीं होता है। लेकिन देख रहे हैं वही हाल है। 10 साल से तो है मोदी जी ना? जी जी सर, वही हाल है। इनका भी रिजिम हम लोग वोट दे करके दिए हैं, लेकिन इस बार हम लोग लास्ट गेम किए हैं, जो कि इस बार भी दे करके देख लें जो क्या विकास हो रहा है। और तो यहाँ से लोग गए हैं जीत करके, तो उन लोगों का देख लिए। इस बार फिर एमपी का इस बार लास्ट हम लोग गेम किए हैं। इस बार भी देखते हैं जो कि मोदी सरकार में लोग कुछ आगे राज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बार बार मौका आप लोग दे के जांच रहे हैं हम लोग, है ना। जी सर। आपकी क्या राय है इस पर? हाँ, तो वही बात तो हम ही बोलेंगे कि हम लोग तो देख रहे हैं भाई, और ये सोचे कि जो नहीं, अभी जो देश का समस्या है, मोदी जी ही प्रधानमंत्री हों। अब वो लोग मोदी जी को तो
इसी आशा पर में दिए हैं। अब ये MP साहब जो है सो एक रोज़ भी नहीं आए, कम से कम जनता को भी भेंट करने के लिए नहीं आए। सब तो दिया है मोदी जी के नाम पर में। यहाँ का जो कैंडिडेट है सर, अब क्या कहते हैं मोदी जी, वो तो अब देखेंगे हम लोग। हाँ, जीतता उनका निश्चित है, जीतेंगे वो। मतलब स्थानीय आप लोगों का जो आपका अपना विकास है, गांव का विकास है, ये सब मुद्दा नहीं रहा इस चुनाव में? नहीं 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 रहा। हाँ, नहीं रहा है ये सब मुद्दा। पूरे गाँव समाज यही। हाँ हाँ, वही बात है। चलिए, अच्छा, तो अब हमें फाइनल टच में आप लोग ये बताएं कि ये जो समस्या आपके गांव में है अभी, जो फ़िलहाल समस्याएं तो कई आप लोगों ने बताया, लेकिन जो नाले निर्माण को जो लेकर के जो समस्या है कि अच्छे गुणवत्ता का नहीं बन पाया है, जिसकी वजह से नाला टूट रहा है, आप यहाँ की जो लोकल स्थानीय ज़िला के जो प्रशासन है उससे क्या आप कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, वही बात न कहेंगे कि जो भाई देखिए, लेकिन देखता नहीं ना है, कोई नहीं देखते, कोई नहीं देखता है, न कोई आता है। इतना बड़ा 7 लाख 8 लाख का काम हुआ है, और देख लीजिए काम एक भी अफसर नहीं चट्टान आए। से उखड़ा हुआ है, कोई नहीं आता है। कोई नहीं देखने के लिए आता है। जो कि मैंने नाला बना और नाला को देखने भी कोई आता है सर? देखिए ना, आपके सामने, नज़र के सामने में है सर। देखिए, करोड़ों का करोड़ उसमें लिखा हुआ है, जितना फंड का इतना, ये इतना लंबाई का इतना रुपया योजना में आया, लेकिन योजना में कितना है सो सब आपके नज़र में भी आया होगा ना जी, कि क्या बना है। अभी क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सर अमर झा है, अमर कुमार झा। अमर कुमार जी झा। सर। आपने अपना नाम क्या बताया सर? रामविलास झा। रामविलास झा। ये तो ये देखा अभी आपने, रामविलास झा, अमर कुमार झा, 2 शख्स थे जिनसे हम बात कर रहे थे। इनके ही गांव के मुद्दे के ऊपर बात कर रहे थे कि गांव में जो विकास कार्य है उसकी क्या स्थिति है। इन लोगों ने बड़ी ही बेबाकी के साथ बताया कि इनके गांव में विकास को लेकर के क्या स्थिति है। सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन विकास नदारद ही इन लोगों को लगता है। जो काम होते हैं उसमें भी कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की बू आती है, चूँकि काम की गुणवत्ता ख़राब होती है, जिस कारण काम जल्द ही ध्वस्त हो जाता है। जैसा कि ये नाला निर्माण अभी फ़िलहाल हुआ है और इसके जो स्लैब्स है वो ध्वस्त हो रहे हैं। पानी जो निकासी होना चाहिए था, इन लोगों का कहना है कि वो निकासी ना होकर के वापस उल्टे की तरफ आ रहे, तो ये इस तरह से निर्माण हो रहा है। रही बात जो स्थानीय यहाँ पे जो विभागीय लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, जिनकी ये जिम्मेदारी थी, जवाबदेही थी कि इस कार्य को वो देखें और उसकी गुणवत्ता की जांच करते रहे कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं। इस बारे में भी इन लोगों का कहना है कि कभी कोई विभागीय लोग यहाँ पे झांकने भी नहीं आते कि कैसे काम हो रहा है। लेकिन वहीं ये भी दिलचस्प है कि गांव में विकास कार्य नदारद नज़र आता है इन लोगों को। लेकिन अभी हालिया यहाँ पे मतदान हुआ है लोकसभा चुनाव के लिए, पिछले दिनों इन लोगों ने वोट किया हुआ है। वोट को लेकर के क्या कहा इन लोगों ने वो भी आपने सुना। तो जनता भले ही स्थानीय मुद्दे पर परेशान हो, त्रस्त हो, ये एक अलग बात है, लेकिन अगर मतदान करने की जब बारी आती है तो उनकी अपनी एक चॉइस होती है, उनका, चूँकि वो उनका मताधिकार है, वो जिसे चाहे उसे दे, मुद्दे चाहे जो भी हों। तो ये एक रिपोर्ट थी जो हम आप तक लेकर के आए। कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें